हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिसेस मिस्टर नॉलेज पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यह संविधान का पहला भाग है, लेकिन इसकी महत्ता इतनी है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये आपके यूपीएससी, एसएससी, यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसे संविधान की आत्मा और पहचान माना जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छे से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को भारत का आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है? इसमें सिर्फ 85 वर्ड्स हैं, जिसके ऊपर हमारा भारत खड़ा है, इन्हीं शब्दों के ऊपर, है ना। अगर प्रस्तावना की अर्थ की हम बात करें तो इसे इंग्लिश में प्रियम्बल बोला जाता है, हिंदी में प्रस्तावना बोला जाता है। इसका मतलब है आसान शब्दों में इंट्रोडक्शन, जिसे हम आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले मैं आपको इसका उद्देश्य बता देती हूँ। प्रस्तावना में मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। पहला है न्याय, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी पे होगा। स्वतंत्रता की बात, दूसरा शब्द है स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था और उपासना की हमें स्वतंत्रता है। ठीक है, तीसरा शब्द है हमारा समानता, अवसरों की और स्थिति की समानता है हमें। इसे 42 संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 3 नए शब्द कौन कौन से थे? एक तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता। महत्व की बात करें तो प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना पत्रिका है ना। इसके अलावा संविधान की आत्मा और दर्शन भी कहा जाता है इसे, परंतु ये न्यायालय में सीधे लागू नहीं होता, मतलब जस्टिसेबल नहीं है ये। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर मैं कुछ बातें और बताऊं जो कि इसकी इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि प्रस्तावना में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। एक तो है सोवरेन, ठीक है। दूसरा है सोशलिस्ट, जो कि मैं नीचे बता चुकी हूँ। सेक्युलर, ठीक है। डेमोक्रेटिक, इसके अलावा रिपब्लिक। तो ये कुछ वर्ड्स हैं मुख्य उद्देश्यों की। अगर मैं व्याख्या करूं तो सोवरेन का मतलब भारत के ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है, है ना। ये बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगर मैं सोशलिस्ट की बात करूं तो ये समाजवादी मूल्य और समानता का समर्थक है। सभी धर्मों का सम्मान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी, है ना। और डेमोक्रेटिक से आप समझ सकते हैं कि जनता जो है सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में ये इस बात पे ध्यान दिया गया है। जनता द्वारा चुना गया राज्य प्रमुख, रिपब्लिक का मतलब ये है। ठीक है, हम खुद चुनते हैं। द्वारा चुना गया राज्य प्रमुख, मतलब जो भी प्रमुख होगा हम खुद से इसने चुनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो इसे किसने लिखा था, किसके या फिर किसके द्वारा लिखा गया था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में DN रॉय, सॉरी राव है ये, ने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, और फाइनल जो ड्राफ्ट था वो अंबेडकर द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा सोर्सेज मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सोर्सेज में अगर हम देखें तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, जिसमें प्रेम्बल का आइडिया कह सकते हैं। डीपीएसपी हो गया,
ये आयरलैंड से लिया था, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वर्ड लिए गए थे। ठीक है, अगर हम इसे कुछ यूपीएससी एंगल से देखते हैं तो यूपीएससी एंगल में प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इसके फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये जो वर्ड्स है ना, इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आप जानते होंगे इसका आंसर, नहीं भी जानते हैं तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये तो हो गया प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, तो एनालिटिकल क्वेश्चन में क्या आएगा? आपका प्रियम्बल एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इंटरव्यू में क्या आता है? फिलोसफिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्या प्रियम्बल जो है जस्टिसेबल है। ये तो होगा मेंस। मेंस से क्या आता है? आपको एनालिटिकल क्वेश्चन देते हैं। इंटरव्यू में अगर आप देखते हैं तो इंटरव्यू में आपका आता है प्रियम्बल जो है आपका वो जस्टिसेबल है क्या, है ना। तो आपको इतना प्रिपेयर रखना होगा खुद को, है ना। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और प्रस्तावना उसका दिल है ना। अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है एज ए एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से प्रेरित होकर लिया गया, तो आपको आंसर बिल्कुल अच्छे से पता है, अमेरिका। समरी यही है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उद्देश्य इसके अंदर 4 है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भी हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल मिसेस एंड मिस्टर नॉलेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगले वीडियो में हम डीपीएसपी के को डिटेल में समझेंगे। चलिए खत्म करते हैं अपना